बाबा विजयदास का विधि विधान से हुआ अंतिम संस्कार। दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने संत विजयदास की आत्महत्या पर दुख जताया और कहा कि इसको रोका जा सकता था, लेकिन उन्हें अनसुना किया गया। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि बसपा से कांग्रेस में आए विधायक और निर्दलीय विधायकों ने सरकार को कई बार ब्लैकमेल करके अपनी गैर वाजिब काम करवाए। संत विजयदास के निधन पर वसुंधरा राजे ने जताया शोक। कहा, संत विजय बाबा के निधन से मुझे गहरा धक्का लगा। अगर राज्य सरकार संतों की आवाज समय रहते सुन लेती तो आज एक संत की जान नहीं जाती। संत विजयदास बाबा के निधन से राजनीति गरमा चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई से करवाने की मांग की और कहा कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार और पुलिस ने संविधान का प्रदर्शन किया। ब्रज में अवैध खनन मामले के लिए बीजेपी की कमेटी गठित कई बीजेपी की ओर से जेपी नड्डा के निर्देश पर बीजेपी की 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है और राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की अगुवाई में कमेटी बनी है। आज और कल रीट की अग्नि परीक्षा पहले चरण में हुई लेवल 1 और दूसरे चरण में रीट लेवल 2 की आज परीक्षा संपन्न। बीकानेर में 2 और जोधपुर में पकड़े गए 3 मुन्नाभाई। जोधपुर में रीट परीक्षा के आज के पहले दिन 2 पारी में करीब 62 केंद्रों पर हुआ परीक्षा का आयोजन। पहले दिन पकड़े गए 3 परीक्षार्थी। शास्त्री नगर, उदय मंदिर और बनाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीकानेर में रीट परीक्षा को लेकर जेएनवीसी पुलिस और डीएसटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नकल करने की फिराक में 2 परीक्षार्थियों को पकड़ा। नकल कराने वाले से परीक्षार्थियों से डिवाइस, स्पाई कैमरा और कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद। जिला मुख्यालय पर निचले इलाकों में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेना पड़ा। बागला बॉयज और गर्ल्स स्कूल में परीक्षा केंद्र तक का सफर लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे तय किया। श्रीगंगानगर में 2 बजे के बाद पहुंचे परीक्षार्थियों को नहीं मिला प्रवेश नहीं मिलने से मायूस नजर आए परीक्षार्थी। दिव्यांग महिला परीक्षार्थी की आंखों में आए आंसू। पंजाब में हुई बारिश और ट्रैफिक की वजह से हुई डिले। जुड़ावा में सामने आया पशु क्रूरता का मामला। स्टेशन रोड पर नंदी को धारदार हथियार से काटा। बारिश के चलते नंदी के घावों में कीड़े पड़े। गौरक्षा दल के सदस्यों ने किया घायल नंदी का इलाज। अलवर के मामा गुटखा व्यवसायी के यहाँ पर 4 दिन से चल रही आयकर विभाग की जांच में करीब 55 करोड़ की अघोषित आय उजागर हुई। जयपुर और दिल्ली से आयकर अधिकारी पिछले 4 दिन से जांच कर रहे हैं। घर, ऑफिस, फैक्ट्री समेत करीब 5 जगहों पर कार्रवाई चली। जोधपुर में अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं के आतंक से एक परिवार घर में कैद है। उसके घर के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मलार ऋण के एक परिवार पिछले 4 दिनों से रास्ते बंद होने से घर में कैद है। डूंगरपुर के सीमावाड़ा कस्बे में चोरों ने एक हार्डवेयर की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और दुकान से 9,000 की नकदी चुरा ली। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और एलईडी भी तोड़ दी। जोधपुर कुलाहवट क्षेत्र में चोरों का आतंक देखा गया। पुलिस थाने आए युवक की बाइक को थाना की चारदीवारी के पास से चुरा कर ले गए चोर। 3 दिन पहले लोहावट प्रधान के घर से भी आगे से भी चोरों ने बाइक चुरा ली थी। झुंझुनू के चढ़ावा में एलएलबी परीक्षा के दौरान नकल के एक मामले में 9 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए परीक्षार्थी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल के महत्व शिशु के प्रवेश द्वार पर ड्यूटी कर रहे सिक्योरिटी गार्ड के साथ मरीज के परिजनों ने मारपीट कर दी। सिक्योरिटी गार्ड आने जाने वाले लोगों के गेट पास चेक कर रहा था। किसानगंज के सेठन दरवाजा क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 2 जगह धावा बोलते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सेठन दरवाजा के प्रजापति समाज के द्वारा हाल ही में नवनिर्मित श्री आदि मंदिर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात की। अजमेर के आदर्श नगर थाने में सरकार से मिलने वाली सोलर प्लांट की सब्सिडी के नाम पर धोखाधड़ी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजसमंद के आमेर में पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव। घर से कुछ ही दूरी पर पेड़ पर झूला युवक। आमेर के बाहर अखाड़ा पास की घटना। बौली थाना क्षेत्र में बास्की पुलिया क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन की रेकी कर रहे 15 मोटरसाइकिल जब्त। करौली के सुरोड तहसील क्षेत्र की तहसीलदार और राजस्व टीम ने जमीन पर जेसीबी से नींव खुदवाकर मिनी डिस्पेंसरी का निर्माण शुरू करवाया। गांव के दबंग लोग निर्माण शुरू होने नहीं दे रहे थे। बाड़मेर में पाकिस्तान से हेरोइन की बड़ी खेप पहुंची भारत। बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ को नहीं लगी भनक। पंजाब और दिल्ली के तस्करों को हो गई सप्लाई। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डूंगरपुर के आसपुर में बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आसपुर साबला मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान बजरी का अवैध खनन करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। झुंझुनू के चढ़ावा में एलएलबी परीक्षा के दौरान नकल के एक मामले में 9 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए परीक्षार्थी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई।
अलवर के बैरोड जेल में हुई गैंगवार, रंजिश के चलते 2 कैदियों में खूनी खेल, एक कैदी ने किया दूसरे कैदी पर हमला, ब्लेड और चाकू से किया हमला, जेल प्रशासन ने मामले में साधी चुकी। झालावाड़ में ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक मां ने अपने 3 दिन के नवजात को पानी के गड्ढे में डुबोकर मार डाला। घटना कामखेड़ा थाना क्षेत्र के मोविया बेह गांव की। हनुमानगढ़ के चाइया गांव के पास 17 जुलाई को फोटोग्राफर राजेंद्र की हत्या के मामले में रावतसर पुलिस ने एक युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बीकानेर के मादन कस्बे के गांव मनोहरिया में बीती रात को कुछ लोगों द्वारा घर में घुसकर एक परिवार पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला, जिससे परिवार के मुखिया की मौत और पत्नी गंभीर रूप से घायल। सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा में हाईवे पर बनास नदी के पुलिया के नीचे गहरे पानी में एक युवक का तैरता हुआ शव मिलने से सनसनी, कड़ी मशक्कत के बाद बनास नदी से युवक के शव को निकाला बाहर। सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र के चक 14 एसपीडी में एक भाई ने अपनी बहन के घर फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। युवक गांव सोनड़ी अपनी ससुराल में ही रहता था। ब्यावर के चांग चितार और मिल रोड पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध बजरे से भरे 4 और एक ट्रैक्टर गीली लकड़ी से भरा हुआ जब्त किया गया। साकसू में पेड़ पौधों की आड़ में गांजे की तस्करी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने लावारिस खड़े ट्रक से 833 किलो गांजा जब्त किया। पकड़े गए गांजे की कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। श्री विजयनगर वार्ड नंबर 1 में सड़क के लेवल को लेकर शुरू हुए विवाद में पालिका के एसआई सुशील कुमार शर्मा को बहाली के विरोध में मंडी वासियों में भारी आक्रोश देखा गया। विरोध में श्री विजयनगर का कस्बा बंद रहा। भीलवाड़ा के जाजपुर में मिनी ट्रक और बस की आमने सामने भिड़ंत, इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, करीब 6 यात्री घायल हुए। दौसा में घाटा मेहंदीपुर बालाजी के मुख्य बाजार में उदयपुर तिराहे के पास रिमझिम बारिश के बीच बिजली के केबल में अचानक स्पार्किंग हुई, चिंगारी उठने लगे। श्रद्धालु और दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। अजमेर के किशनगढ़ में हाउसिंग बोर्ड इलाके में विद्युत ट्रांसफार्मर में तेज धमाके के बाद लगी आग लगने के बाद कई घरों में बिजली सप्लाई के चलते कूलर, पंखे, कई उपकरण चल गए। टोंक की निवाई में हादसा, निकट में डूबे 3 बच्चे, हादसे में 2 बच्चों की मौत। पुलिसकर्मी ने एक बच्चे को सकुशल बचाया। वनस्थली मोड़ पर चौहान एनक्लेव के पास ही घटना। झुंझुनू के चढ़ावा शहर में डिस्कॉम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रानी सती मंदिर के सामने ट्रांसफार्मर के पास लगे स्पोर्ट वायर में दौड़ रहे करंट से एक मवेशी की मौत। सीकर के फतेहपुर में 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत, जिसमें एक ट्रक चालक की मौत। पुलिस पहुंची मौके पर शवों को कब्जे में लिया। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के आसपुर बनकोड़ा मार्ग पर हादसा, गड्ढा एकलिंगजी गांव के पास 3 बाइकें रास्ते में मवेशियों के झुंड से टकराई। हादसे में 3 बाइक सवार 5 युवक घायल। दिल्ली जयपुर हाईवे 48 शाहजहांपुर पर दर्दनाक हादसा पेश आया। कावड़ियों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 4 घायल। भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्र के पालड़ी से हटाया अतिक्रमण, नेशनल हाईवे के कार्यों में रोड़ा था अवैध घर। प्रशासन की कार्रवाई से गांवों में मचा हड़कंप, ग्रामीणों से समझाइश करके अतिक्रमण हटाया। मानसून की बारिश ने NHAI के प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बारिश के चलते हुए गड्ढों से यहां पर गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। शाहपुरा क्षेत्र में झमाझम बारिश से हाईवे पर सड़क क्षतिग्रस्त हुई। जयपुर में तेज बरसात के बाद सड़कों पर कारें तैरती नजर आई। सूखे पड़े छापरवाड़ा बांध में अच्छी बारिश के बाद पानी भरा नजर आया। बारिश के बाद जयपुर के सीकर रोड, अजमेर रोड नदी में तब्दील नजर आई। टोंक में 2 फीट तक भरे पानी के बीच से निकाली गई शव यात्रा। हिसामपुर पंचायत में बंजारों की ढाणी में शमशान के कच्चे रास्ते में 2 फीट तक भरा बरसात का पानी। नाले पर रपट या पक्की सड़क न होने की वजह से अर्थी लेकर पानी से ही गुजरना पड़ता है। कोटा में कल से हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर आ चुकी हैं। कोटा के प्रेमनगर, देवली, अरब समेत शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। कोटा बैराज के 3 गेट खोले गए। झालावाड़ के मातनिया के मूड़ी गांव के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही से खेत में खड़ी फसल जलमग्न हो गई। सड़क निर्माण के बाद बरसाती नाले के पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, जिससे नाले का पानी किसानों के खेतों में घुस गया। प्रदेश में 24 घंटे के दरमियान झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस दौरान प्रदेश के करीब 6 जिलों में जहां पर बारिश से अति बारिश दर्ज की गई है। जयपुर के बगरू कस्बे समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर रात भर जारी रहा, जिससे कस्बे के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आबू रोड के किवरली पांडुरी के बीच बनास नदी में एक टेम्पो फंस गया। नदी में तेज बहाव के चलते टेम्पो नदी के बीचों बीच फंस गया। प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मालपुरा में पानी की निकासी के अभाव में
महावीर मार्ग में भरा पानी, जलमग्न हुई सड़कें। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में भी भरा पानी। नगरपालिका की टीम पानी निकालने में जुटी है। झालावाड़ में भी 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। रुक रुक कर तो कभी मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके चलते आमजन को काफी परेशानियां सामने आ रही है। सीकर में करीब 2 घंटे की बारिश के बाद शहर में हर बार की तरह जल जमाव देखा गया है। शहर के नवलगढ़ रोड पर 3 से 4 फीट पानी भर जाने से लोगों को ट्रैक्टर के सहारे रास्ता पार करना पड़ रहा है। सिरोही की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में 20 नंबर पिलर पर झड़ने वाले पानी का बहाव तेज होने के चलते एक युवक पानी में बह गए। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान नागौर दौरे पर पहुंचे। मेड़ता रोड पहुंचने पर पत्रकारिता वार्ता उन्होंने की। बालियान ने आरोप लगाया कि बछड़े की बिक्री पर रोक का भ्रम फैला रही है राज्य सरकार। किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक अराई क्षेत्र के दौरे पर रहे। सुरेश टांक ने सील गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला और पुस्तकालय का उद्घाटन किया। स्कूल की व्यवस्थाओं की जानकारी। सवाई माधोपुर में चोरी की बिजली से रोशन हो रहा है सभापति का सरकारी आवास। सभापति अपने रसूख का फायदा उठाते हुए चोरी की बिजली जला रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी पूरी तरह खामोश। भीनमाल की मिट्टी बढ़ाएगी मान, नए संसद भवन की इमारत में लगेगी भीनमाल नगरी की मिट्टी। माघ कवि माघ और ब्रह्मगुप्त की तपोभूमि की मिट्टी की खुशबू से महकेगा नया संसद भवन। मिट्टी का पूजन कर प्रशासन को सौंपा गया। झुंझुनू की मंडावा में प्रशासन चारों के संग शिविर का आयोजन। शिविर में चेयरमैन नरेश सोनी ने 10 लोगों को बांटे पट्टे। अब तक 973 आवेदनों का निस्तारण किया। झुंझुनू में एडीईयू एलिमेंट्री उमेद सिंह महिला ने किया निरीक्षण। नवलगढ़ ब्लॉक के स्कूलों का निरीक्षण किया। बच्चों के साथ बैठकर चखा मिड डे मील का स्वाद। गुजरों की ढाणी लोहारगढ़ स्कूल को 7 दिन में गैस चूल्हा कनेक्शन देने के निर्देश। झुंझुनू के सुल्ताना में संस्कृत सरकारी स्कूल के सामने लगे हैं कचरे का ढेर। स्कूल के सामने पड़े कचरे के ढेर में मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ा है। स्कूल के आसपास बरसाती पानी भी जमा होने से बच्चे परेशान हो रहे हैं। ब्यावर में विश्वकर्मा बिल्डिंग लेबर यूनियन ब्यावर ने प्रदेश के सीएम के नाम एक ज्ञापन देकर प्रदेश भर में सरकार की ओर से लगाई गई बजरी खनन की रोक हटाने की मांग की। सवाई माधोपुर के सीता माता पर्यटन स्थल पर अचानक पिकनिक मनाने के दौरान रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा से निकलकर एक भालू सीता माता पर्यटन स्थल पर आ गया। अपने आप भालू जंगल की ओर चला गया। राजसमंद की केलवा में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल केलवा और स्वच्छ केलवा हरित केलवा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद के संयुक्त प्रयास से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कार्यशाला का आयोजन। पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज उपेंद्र सिंह ने ब्यावर पहुंचकर सदर थाने का निरीक्षण किया। सदर टीम की ओर से पुलिस की टीम ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। थाने का निरीक्षण किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र बायतू में पेयजल समस्याओं का समाधान होगा। विधायक हरीश चौधरी क्षेत्र के दौरे पर ग्राम पंचायत लापला में पिछले दिनों स्वीकृत किए गए ट्यूबवेल का खुदाई कार्य शुरू हुआ। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल स्थित रेलवे केंद्रीय अस्पताल के डॉक्टर राम मटोरिया को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें प्रशंसा पत्र दिया गया है। अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा क्षेत्र के पृथ्वीपुरा गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय गेट के सामने पानी भरने के चलते स्कूल बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। जोधपुर के शेरगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित प्रशिक्षण शिविर का समापन। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में विक्षिप्त असहाय पीड़ित आश्रयहीन मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा एक लवारिस विक्षिप्त महिला को अपना घर आश्रम भरतपुर भेजा। छठी योगासन खेल प्रतियोगिता 23 और 24 जुलाई को जयपुर में। अब तक विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों के 500 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 1500 से अधिक 500 प्रतिभागी प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के खवासा अनुखंड क्षेत्र में शनि महाराज मंदिर पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। एक भक्त ने चांदी का 275 ग्राम का चांदी का मंदिर शनि के दरबार में भेंट किया। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने सुभाष चौक और टाउन हॉल क्षेत्र में लिया स्थिति का जायजा। पानी निकासी की समस्या को लेकर शहरवासियों को भरोसा दिलाया। झुंझुनू के आबुसर गांव की गौशाला में गायें कुपोषण का शिकार हो गई हैं। गौशाला में 15 दिनों से 20 गायों की मौत की सूचना पर हड़कंप मचा। पशुपालन विभाग की मेडिकल टीम पहुंची। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण से मृत लोगों को पीड़ित परिवारों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का लाभ मिलेगा। योजना में लाभार्थियों ने 31 जुलाई तक सत्यापन नहीं करवाना होगा। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से सटे शेरपुर खिलचीपुर गांव में एक विशालकाय मगरमच्छ आ पहुंचा। देखते देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ मगरमच्छ को देखने के लिए उमड़ पड़ी। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी।
भीलवाड़ा में आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम 18 जुलाई 2022 से 23 जुलाई 2022 तक उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के स्टेशन पर आयोजित किया गया है। इसके समापन कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। जयपुर में आयकर विभाग का सर्वर ठप, आईटीआर भरने में आयकर दाताओं को हो रही परेशानी। 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना। कर सलाहकारों ने आयकर विभाग में दर्ज कराया विरोध। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर ने बरसात के दौरान आदर्श नगर हवा महल और किशनपोल जोन में अधिकारियों के साथ नालों की सफाई और बरसात के पानी की निकासी का निरीक्षण किया। जयपुर शहर में सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 214 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रतापनगर जगतपुरा में डाली जाएगी नई पाइपलाइन। विद्युत कर्मियों का मानसून में हरियाली का संदेश, विशेष पॉल्यूटेड एरिया में पौधरोपण कर मैसेज दिया। राजस्थान विद्युत प्रसारण के 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन पीडब्ल्यूडी बंगला जयपुर पर रोपे पौधे। जयपुर में 2 दिवसीय जुलाई शो कम्युनिटी ऑफ ड्रीम्स एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। ये एग्जीबिशन मोती डूंगरी रोड स्थित पीलवा गार्डन में आयोजित की गई। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जयपुर में शुरू हुआ। यह आयोजन 3 दिन तक बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल पर आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन के अंतर्गत जयपुर मंडल रेल प्रबंधक नरेंद्र ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मंकीपॉक्स को WHO ने हेल्थ इमरजेंसी किया घोषित। भारत में अब तक मिल चुके हैं 3 मामले। केरल में पाए गए हैं 3 मरीज। टीचर भर्ती घोटाले में 2 दिन की ईडी की कस्टडी में पार्थ चटर्जी, करीबी अर्पिता को भी ईडी ने किया गिरफ्तार। अर्पिता के घर से मिले थे 21 करोड़ का कैश। संसद भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह। पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर समेत उपराष्ट्रपति मौजूद रहे। शिवपाल और राजभर को अखिलेश की खरी, जहां सम्मान मिले वहां जाने के लिए स्वतंत्र। राजभर ने कहा अखिलेश ने तलाक दिया, स्वागत करते हैं। शिवपाल ने भी हमला किया। बेटी पर लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस पर स्मृति ईरानी का जोरदार हमला। कहा बेटी नहीं चलाती बार, वो एक छात्र है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोर्ट में करूंगी केस। यूपी के लोगों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। यूपी में सस्ती हुई बिजली की दरें। घरेलू बिजली का 7 रुपए का स्लैब हुआ खत्म। 6.5 रुपए होगी अधिकतम दर। मशहूर अभिनेता दीपेश भान की क्रिकेट खेलते समय गिरने से मौत। भाभी जी घर पर हैं। सीरियल में निभा रहे थे मलखान का किरदार। जम्मू के कानाचौक सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में दहलाने वाली आतंकी आसमानी साजिश पर दिल्ली पुलिस का अलर्ट। पैराग्लाइडिंग जैसी कई एक्टिविटीज पर लगाई रोक। 16 अगस्त तक जारी रहेगा प्रतिबंध। एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर के बाहर प्रदर्शन। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हिरासत में, बीजेपी की मांग बर्खास्त हो मनीष सिसोदिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन के बाद हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार लगी है। इलाके में हो रही है भारी बारिश। भूस्खलन के बाद उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में यातायात प्रभावित। चंबा उत्तरकाशी रोड में आवाजाही बंद हुई। हरिद्वार में कांवड़ियों पर उत्तराखंड सरकार ने बरसाए फूल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के दौरान त्योहारों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि इस साल गणेश उत्सव, जन्माष्टमी और मुहर्रम बिना किसी कोविड-19 प्रतिबंध